भागलपुर में अगवानी सुल्तानगंज निर्माणाधीन पुल का पिलर ढहा, भरभरा कर नदी में गिरा पुल, 100 मीटर नदी में समाया पुल का हिस्सा। अगवानी सुल्तानगंज महासेतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट, निर्माण कंपनी एसपी सिंगला पर खराब क्वालिटी का काम करने का लगा आरोप। आंधी की वजह से पुल गिरने की जताई जा रही आशंका, हादसे में नहीं हुआ किसी की जान माल का नुकसान। 2014 में सीएम नीतीश कुमार ने रखी थी आधारशिला। पुल गिरने पर बिहार में सियासत शुरू, विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने पूरे मामले में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप और सीएम नीतीश से इस्तीफे की मांग। 650-700 करोड़ से शुरू हुआ पुल 1600 करोड़ तक पहुंचा। प्राकलन में घोटाला अलग, कमीशन खोरी के चक्कर में एक तरफ सुल्तानगंज के तरफ गिरा, अब खगड़िया के तरफ गिरा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी जिम्मेवारी ले और पद से इस्तीफा दे। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का लूट की छूट की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए, इसका न्यायिक जांच होनी चाहिए और बिहार के वर्क डिपार्टमेंट में खुल करके कमीशन खोरी, तहसीलदारी की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। बिहार की जनता माफ नहीं करेगा। पुल टूटने पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया, कहा पूरे मामले की जांच की जा रही है, रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। पुल का टूटना निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने जो अद्यतन जानकारी दी है कि अभियंताओं की टीम को वहां भेजा गया है और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम जिसकी निर्माणाधीन एजेंसी है वह आखिर क्या कारण है, पानी का बहाव अथवा और कोई तकनीकी पक्ष है, जो इस संबंध में अद्यतन कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। जो भी फलाफल आएगा उसके संबंध में तत्संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित। ओडिशा में रेल हादसे को लेकर तेजस्वी यादव का बयान, कहा घटना ने रेलवे के दावों की पोल खोल दी। तेजस्वी यादव ने लापरवाही का लगाया आरोप। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है, उनके सभी परिजनों के प्रति जो है हमारी संवेदना है और लापरवाही तो हुई है। ये कहीं ना कहीं से आप देखिएगा, जो बार बार दावा किया जाता था रेलवे द्वारा कि हम जो है सिक्योरिटी जो है, सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी है, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन अभी भी किसी पे जिम्मेवारी जो है वो तय नहीं है कि जिम्मेवार कौन है। शेखपुरा में अशोक महतो की रिहाई की मांग तेज, कुर्मी महासंघ के पिंटू महतो ने की रिहाई की मांग। अशोक महतो पर जेल ब्रेक का है आरोप, 17 साल से जेल में बंद है अशोक महतो। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी जेल मैनुअल को संशोधन करके आनंद मोहन जी को निकाले हैं, उस संशोधन में अशोक महतो जी भी हैं, वही संशोधन में और जो भी हैं बंदी हैं। हम यही कहते हैं कि जब आनंद मोहन को जब रिहाई कर सकते हैं मैनुअल के तहत, अशोक महतो की भी रिहाई हो। बालासोर हादसे पर आनंद मोहन का बड़ा बयान, रेल हादसे में मौत का आंकड़ा छुपा रही सरकार, 280 नहीं बल्कि 2800 तक पहुंचेगा आंकड़ा। आनंद मोहन ने रेल मंत्री से मांगा इस्तीफा। ये तो 280 नहीं, मैं समझता हूँ 2800 कह लीजिए। ये आंकड़े जो है ना अभी आने बाकी हैं, शुरुआती आंकड़े थे। जेल से बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं को गोलबंद करने में जुटे आनंद मोहन, पत्नी लवली आनंद के साथ पहुंचे जहानाबाद, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। मोदी सरकार की नीतियों की प्रशंसा की, कहा केंद्र की सरकार कमिटमेंट वाली सरकार है, धारा 370, राम मंदिर निर्माण जैसी कई घोषणाओं को किया पूरा। शकील अहमद को बिहार कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने पर घमासान, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना, शीर्ष नेतृत्व पर भी बोला हमला। बिहार में कांग्रेस पार्टी
शकील अहमद खान को अपना नेता चुने या किसी को भी नेता चुने, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ना है। ये कांग्रेस पार्टी पर चाहे वो किसी को भी अपना नेता प्रतिपक्ष बना ले, नेता बना ले, चाहे कैंडिडेट बना ले, वो मुगालते में न रहे। इस देश की जनता उसको रिजेक्ट कर चुकी है। वो वैसी का काट खोजे चाहे किसी का काट खोजे, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। चाईबासा में नक्सलियों के मंसूबों पर सुरक्षा बलों ने फेरा पानी, 3 बम को किया बरामद, सुरक्षा बलों ने बम को किया डिफ्यूज। झारखंड के डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, बेबी देवी को उम्मीदवार बना सकती है जेएमएम, दिवंगत नेता जगन्नाथ महतो की पत्नी है बेबी देवी। बीजेपी ने भी किया चुनाव में जीत का दावा। तैयारी तो पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता करते हैं और उन लोगों को निर्देश भी है और तैयारी चल रही है। हम लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और जब भी चुनाव आयोग की घोषणा होगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी भी आपके सामने होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो सीट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। रांची में जेएमएम नेता बलदेव भुइयां ने थामा बीजेपी का दामन, समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। जमशेदपुर जेएमएम दलित मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे बलदेव भुइयां। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार, मोदी जी की सरकार जन सामान्य के लिए, सर्व समाज के लिए, दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासी समाज के लिए एक बहुत बेहतर सरकार साबित हुई है। ये लोग आज पार्टी के सैद्धांतिक चीज़ों पर सहमति जताते हुए मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां और लोकप्रियता के आधार पर चल रहे हैं। झारखंड में 20 जून से रथ यात्रा की होगी शुरुआत। आज एकांतवास में जाएंगे भगवान जगन्नाथ। पूजा के बाद 15 दिन एकांतवास में चले जाते हैं भगवान जगन्नाथ। लातेहार में शुरू होगा आजसू का 3 दिवसीय प्रदर्शन, जमीन की हेराफेरी और कालाबाजारी का जताया विरोध। कल से शुरू होगी धरना प्रदर्शन की शुरुआत। बगा के धनहा में आग का तांडव, आगजनी से 40 से ज्यादा घर जलकर राख, कई मवेशियों की झुलसने से मौत। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट से घर में लगी थी आग। हजारीबाग में रमणी गांव में जंगल में लगी आग, वन रूपन में अचानक आग लगने से हड़कंप। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचने के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू। पटना सिटी में बस और बाइक में हुई टक्कर के बाद बस में लगी भीषण आग, यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई जान, बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बेगूसराय में आग का तांडव, आग लगने से कई घर जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा, मौके पर ही बाइक सवार की मौत। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 31 किया जाम। नवादा में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नादरीगंज थाना इलाके की घटना। बोकारो में हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी के जनरल मैनेजर की कार में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में मनीष बंसल गंभीर रूप से घायल, कार चालक बाल बचा, हादसे में कार के उड़े पर खच्ची। भागलपुर में जामुन के पेड़ से लटक कर युवक ने की खुदकुशी, घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम। कैमूर में अपहरण कर नाबालिग से रेप, स्कूल जाने के दौरान छात्रा का अपहरण किया, बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंका, राहगीरों ने दी पुलिस को जानकारी। पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में कराया भर्ती, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कैमूर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, शादी का जयमाला दिखाने के बहाने बहला फुसलाकर खेत में ले गया आरोपी, चैनपुर थाना इलाके का मामला। छपरा में पूर्व मुखिया पति की हत्या, अपराधी ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट, शादी समारोह से लौटने के दौरान मारी गोली, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मांझी के मुबारकपुर इलाके का मामला। समस्तीपुर में शादी समारोह के दौरान जमकर हर्ष फायरिंग का वीडियो बनाने पर पिटाई, चौकीदार को पिस्टल की बट से किया घायल, चौकीदार को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। सरायकेला में एटीएम लूट की कोशिश करते 3 अपराधी गिरफ्तार, आदित्यपुर पुलिस ने 3 अपराधियों को भेजा जेल, थाना प्रभारी ने पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। जमशेदपुर में अपराधियों ने की महिला से लूट, स्कूटी से गिरी महिला, उसके बाद मंगलसूत्र छीनकर हुए फरार, बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। मानगो थाने के जवाहर नगर रूट की वारदात। सुपौल के जदिया में भरी पंचायत में प्रेमी की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, शादीशुदा महिला से प्रेम करने पर हुई पिटाई, न्यूज स्टेट नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। सुपौल में उत्पाद विभाग की रेड पर सवाल, बेवजह
छापेमारी से परिवार को परेशान करने का आरोप। अब तक कई बार रेड के बाद भी नहीं मिली है शराब। गलत जानकारी पर उत्पाद विभाग ने की थी रेड। पटना सिटी में अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं, बेखौफ अपराधियों ने की फायरिंग। पिस्टल के बट से किया युवक को घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। भागलपुर में बेटी ने की अपने माता पिता की हत्या। पीट कर उतारा मौत के घाट। भाई पर भी हमला किया। पुलिस ने आरोपी लड़की को किया गिरफ्तार। सनोखा थाने के कुशहापुर गांव का मामला। अरवल पुलिस ने बंधन बैंक के कर्मचारी से लूट के 48 घंटे के अंदर किया मामले का खुलासा। पुलिस ने एक अपराधी को किया गिरफ्तार। बंधन बैंक के कर्मचारी की गोली मारकर 86,000 रुपए से भरा बैग लूटकर हुए थे फरार। नालंदा में विवाहिता की हत्या के बाद भिड़े दोनों पक्ष। हत्या के बाद सदर अस्पताल बना रण क्षेत्र। मायके और ससुराल पक्ष के बीच जमकर बरसे ईंट पत्थर। नूरसराय थाना क्षेत्र के बालचंद बिगहा गांव का घटना। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी में 2 युवकों के ऊपर जानलेवा हमला। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। मामले में FIR दर्ज होने के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस। जमुई के लक्ष्मीपुर थाने के रामपुर गांव में दबंगों ने की दादी पोती सहित 3 लोगों की पिटाई। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। खेत में बकरी चराने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। जमुई में खाना बनाने के दौरान गैस चूल्हे का पाइप फटा। 2 घरों में लगी भीषण आग। लाखों का सामान चलकर खाक। गढ़वा के बिशनपुरा थाना क्षेत्र के अमहर गांव में अवैध ईंट भट्टा को किया गया ध्वस्त। खनन विभाग ने की कार्रवाई। विशेष अभियान चलाकर की गई कार्रवाई। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को लेकर बेगूसराय में गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। प्रसिद्ध सिमरिया गंगा घाट, झमटिया गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सरायकेला में धूमधाम से मनाया गया देव स्नान। पूर्णिमा देव स्नान से शुरू होती है रथ यात्रा की शुरुआत। देव स्नान के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मंदिर। पूर्णिमा पर बोकारो के सेक्टर 4 जगन्नाथ मंदिर में पवित्र पूर्ण स्नान का कार्यक्रम संपन्न। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ भगवान जगन्नाथ को कराया गया स्नान। छपरा में दानी मौर्य ध्वज की नगरी चिरांद में बंगाली बाबा गंगा घाट पर महाआरती का आयोजन। चिरांद विकास परिषद के तत्वावधान में हुई महाआरती। कटिहार में नाली के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल। नाली न बनाकर रखवा दिए गए सिर्फ ढक्कन। नाली सफाई के दौरान हुआ भ्रष्टाचार का खुलासा। उप मुख्य पार्षद ने डीएम से की मामले की शिकायत। पाकुड़ में बिजली कटौती बनी मुसीबत। बिजली नहीं आने से पानी की कमी। लोगों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। महापहाड़ सिंधरी सड़क को किया जाम। बिजली नहीं आने से पानी की समस्या खड़ी हो गई। सरायकेला में आदिवासी आक्रोश जनसभा। झारखंड के कोने कोने से पहुंचे आदिवासी लोग मोटरसाइकिल रैली निकालकर अपने हकों की मांग करते नजर आए। सिवान में ई रिक्शा चालकों ने अपनी मांगों को लेकर रेलवे स्टेशन पर किया जमकर हंगामा। गुस्साए लोगों ने ई रिक्शा चालकों ने रेलवे जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया और गेट नंबर 4 को किया जाम। रेलवे अधिकारियों ने ई रिक्शा चालकों को कराया शांत। सीतामढ़ी में तेंदुए ने मक्के के खेत में काम कर रहे 2 किसानों पर किया अटैक। इलाके में दहशत का माहौल। शहर से सटे भैव प्रसाद गांव में पसरा सन्नाटा। सिमडेगा दौरे पर पहुंचे झारखंड राज्य सरकारी बैंक के अध्यक्ष विभास सिंह। बैंक शाखाओं का किया निरीक्षण। राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष विभास सिंह ने ग्राहकों को दी बैंकिंग सुविधाओं का जायजा लिया। धनबाद में बिजली कटौती के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। लोगों ने गाजे बाजे के साथ भगवान से की प्रार्थना। बिजली विभाग के अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए की गई प्रार्थना। सत्यानंद भोक्ता के ससुराल चतरा के सेल गांव में महीनों से नहीं है बिजली। विरोध में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर लगाई नारे। मोतिहारी में ग्रामीण नल जल योजना को PHED विभाग के हवाले करने से निर्वाचित वार्ड सदस्य नाराज। मोतिहारी में वार्ड अधिकार बचाओ महारैली का सम्मेलन। रैली में सरकार के फैसले का किया गया विरोध। कटिहार में जिलाधिकारी रवि प्रकाश सौर्या पहाड़िया जनजाति के लोगों से मिलने आज जमनगर पहुंचे। लोगों ने पारंपरिक तरीके से किया जिलाधिकारी का स्वागत। डीएम ने पहाड़िया जनजाति की समस्याओं को सुना। मुजफ्फरपुर के एक व्यक्ति की कोरोमंडल ट्रेन हादसे में मौत, जबकि 2 लोग घायल। घटना के बाद परिजनों में कोहराम। नौकरी के लिए हैदराबाद जा रहे थे 6 लोग। बालासोर ट्रेन हादसे में जमुई के एक युवक की हुई मौत। मौसेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए आ रहा था घर। हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे में झारखंड दुमका के 13-14 मजदूर घायल। 5 मजदूर लापता। गायब हुए मजदूरों के परिजनों में मातम। बालासोर हादसे की
जांच को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान, कहा सीबीआई करेगी हादसे की जांच। अब तक हादसे में 275 लोगों की हुई है मौत। बालासोर रेल हादसे पर रेलवे बोर्ड का सामने आया बयान, का सिग्नल में ही थी कोई गड़बड़ी, रेलवे सेफ्टी कमिश्नर कर रहे जांच। रेलवे बोर्ड के मुताबिक स्पीड लिमिट के अंदर थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी ट्रेन। महानगा बाजार के पास हुआ रेल हादसा। शाम 6:55 पर हादसे का शिकार हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस। यशवंतपुर एक्सप्रेस की 2 बोगियां कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकराई। हादसे के वक्त यशवंतपुर एक्सप्रेस भी 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। ट्रेनों की स्पीड की वजह से हुआ हादसा। रेलवे बोर्ड के मुताबिक लूप लाइन पर खड़ी थी दोनों मालगाड़ियों को लूप लाइन पर रोका गया। बालासोर रेल हादसे को लेकर पीएम मोदी सख्त कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बचाव कार्य में जुटी टीमों के समर्पण पर गर्व। बालासोर रेल हादसे में अब भी 100 से ज्यादा लोग बेहद गंभीर। भुवनेश्वर एम्स में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लिया हालात का जायजा। बालासोर में रेल हादसे की जगह सुबह फिर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। बुधवार तक ट्रैक बहाल कर दिया जाएगा। बालासोर में हादसे वाली जगह पहुंचे रेल मंत्री का बयान आया सामने, कहा ट्रेन हादसे की जांच पूरी हो चुकी, जल्द सामने आएगी हादसे की जांच रिपोर्ट। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद युद्ध स्तर पर मरम्मत का काम जारी। पूरी रात रेस्टोरेशन टीम मौके पर डटी रही। बालासोर में रेल हादसे वाली जगह पर देर रात तक मौजूद रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। मरम्मत कार्य का लिया जायजा। बालासोर में रेलवे ट्रैक के मरम्मत के काम में जुटे हैं 1000 से ज्यादा कर्मचारी। जल्द से जल्द ट्रैक बहाल करने की हो रही कोशिश। रेलवे ट्रैक के मरम्मत के लिए लगाई गई है 7 से ज्यादा पुर्जन मशीनें। 2 दुर्घटना राहत ट्रेनें मौजूद, कई क्रेन भी लगाए गए। रेल रूट बहाल करने के लिए क्रेन से हटाई जा रही है बोगियां। पुराने ट्रैक को भी काट कर किया जा रहा क्लियर। पटरी से उतरी ट्रेनों के डब्बों और मलबे को हटाने के लिए काम जारी। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने कहा, मौसम काफी गर्म होने के बावजूद ट्रैक बहाली का काम जारी। हादसे के बाद से पूरी तरह से ठप है पश्चिम बंगाल को दक्षिण भारत से जोड़ने वाली बेहद अहम रेलवे लाइन। रेलवे ने इस लाइन को जल्द चालू करने के लिए झोंकी पूरी ताकत। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद रद्द की गई 58 ट्रेन। 81 ट्रेनों को किया गया है डायवर्ट। 10 ट्रेनों को करना पड़ा है शॉर्ट टर्मिनेट। बालासोर रेल हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई सामने, कहा सिग्नल की खामी से हुआ हादसा। ट्रेन को सिग्नल दिया गया जिसके बाद बंद कर दिया गया। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक महानगा बाजार स्टेशन से ठीक पहले मेन लाइन की बजाय लूप लाइन पर कई कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन आ गई थी। लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक मालगाड़ी से टकराने के बाद बगल की पटरी से गिरे कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच। इसके बाद वहां पहुंची बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोरोमंडल एक्सप्रेस से चल रही थी। 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस चल रही थी। रेलवे बोर्ड को सौंपी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट। रेलवे ने शुरू की हादसे की उच्च स्तरीय जांच। रेलवे के दक्षिण पूर्व क्षेत्र के सुरक्षा आयुक्त के नेतृत्व में हो रही जांच। बालासोर ट्रेन हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा लोग घायल, 56 लोगों की हालत बताई जा रही गंभीर। बालासोर में हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू का काम पूरा, लेकिन बेहद सावधानी बरती जा रही। आशंका है कि अब भी बोगियों में फंसे हो सकते हैं शव। रेल हादसे में घायल हुए लोगों की हर संभव मदद की हो रही कोशिश। सभी प्रमुख स्टेशन पर हादसे से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए बनाए गए हैं सूचना केंद्र। रेलवे ने हादसे में घायल हुए आंध्र प्रदेश के 178 लोगों की पहचान की। जल्द विशेष ट्रेन से भेजे जाएंगे विशाखापत्तनम। कल स्पेशल ट्रेन से हावड़ा पहुंचाए गए हल्के चोटे लोग। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम रही मौजूद। बालासोर ट्रेन हादसे में झारखंड के 30 लोग घायल। ट्रेन हादसे में 2 लोगों का अब तक नहीं चला पता। अधिकारियों के संपर्क में सीएम हेमंत सोरेन।
झारखंड की टीम गई ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में घायल झारखंड के यात्रियों को टीम करेगी मदद। बालासोर में बिहार के लोगों की मदद के लिए टीम रवाना, वरीय अधिकारियों की 4 सदस्यीय टीम भेजी गई बालासोर। बिहार के यात्रियों की मदद करेगी टीम, सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूक्रेन के ड्रोन अटैक को रूस ने किया नाकाम, क्रीमिया में 5 ड्रोन को रूसी सेना ने मार गिराया। यूक्रेन का कामिकाजी ड्रोन से हमला, रूसी बुक M1 एयर डिफेंस सिस्टम को किया तबाह, रूसी टॉर M2 एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह। सोमालिया में हुए फदाइन हमले में युगांडा के 54 सैनिकों की मौत की पुष्टि, आतंकी संगठन अल शबाब ने सेना के 137 जवानों को मार गिराने का दावा किया। सोमालिया में युगांडा के 54 सैनिकों की हत्या, अल शबाब के आतंकियों का दावा, फदाइन हमले में 137 को मार गिराया। सोमालिया के राष्ट्रपति ने हमले का करारा जवाब देने को कहा, पश्चिमी देशों के समर्थन वाली सरकार को हटाने के लिए बनाया गया अल शबाब। अमेरिका के लुधियाना की ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग, आग बुझाने की हो रही कोशिश, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सऊदी अरब में आया भीषण तूफान, बिजली की गड़गड़ाहट से दहशत में आए लोग, सड़कों पर छाया सन्नाटा। कनाडा के क्यूबेक में बड़ा हादसा, समंदर किनारे लहरों की चपेट में आए 11 लोग, 4 बच्चों की मौत, 1 शख्स लापता। मिस्र में पुलिस की वर्दी पहने शख्स ने की फायरिंग, 3 इजरायली सैनिकों की हुई मौत। दुनिया के कई देशों में आसमानी आफत, हैती में बाढ़ से दहशत, रिहायशी इलाकों में आया सैलाब, पानी में बहती नजर आई गाड़ियां। हैती में सैलाब से लोगों की बड़ी परेशानी, घर का सामान बचाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए लोग, घर के सामान के साथ पानी में बहता नजर आया एक शख्स। तुर्की में बाढ़ से हालात खराब, एक अपार्टमेंट में घुसा बाढ़ का पानी, सैलाब में बहता नजर आया घर।